रहा है उसमें दम नहीं है बोलने का। अगर दम होता बोलता, अगर यही मेरी जगह कोई और होता जिसको वो दबा सकते तो वो बोलते और ब्लॉग में बनाते। क्या कांड है? वो एमिवे को थ्रेड कॉल आया है सिद्धू मूसेवाला के ट्रिब्यूट सॉन्ग पे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे बड़ी और ताजा खबरें एंटरटेनमेंट की और सोशल मीडिया की दुनिया से। आज के एपिसोड में बात करेंगे प्रिंस नरूला का एलवी सदफ के ऊपर जवाब, एलोन मस्क की ब्लैक आई, इसके साथ ही एमी वनटाई को मिल रहे हैं डेथ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्रिंस नरूला और एलवी सदफ के बीच में चलने वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। फाइनली प्रिंस नरूला ने एलवी सदफ के ऊपर अपना रिएक्शन दे दिया, जहाँ पर प्रिंस नरूला एलवी सदफ को लेकर बोलते हैं कि एलवी सदफ के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, इसी वजह से एलविस मेरे से फाइट करते हुए डर रहा है। इसके साथ ही प्रिंस नरूला का कहना है कि अगर इस इंडस्ट्री में रहना है तो सबके साथ अच्छे से संबंध बनाए रखने पड़ेंगे। काफी टाइम से हो इंडस्ट्री में, लेकिन कभी ऐसा देखने नहीं मिलता था। ये ऐसा कोई सामने मिला भी नहीं था ना जिसको आदत हो पंगे लेने की, है ना। हम सब कुछ छोड़ के आए थे इंडस्ट्री में, हमने अपना नाम बनाया, बहुत मेहनत करी है और इन वजह से नहीं कर। मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं खुद को ऐसा बोलता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने मेरे को दिखाना बहुत जरूरी होता है कि भाई तुम हर किसी पे दबाव भी डाल सकते हो, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। और लोग बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं बोल रहा, वो कुछ नहीं बोल रहा, उसमें दम नहीं है बोलने का। अगर दम होता बोलता, अगर यही मेरे कोई और होता जिसको वो दबा सकते तो वो बोलते हो, ब्लॉग भी बनाते हो जैसे वो बनाते हैं। अभी नहीं है ना, अगर है दम तो करो, तो खड़े हैं तो बोला भी है, ठीक है ना। ये किसी को कोई थ्रेट नहीं है, कुछ नहीं, हम पता बदमाश है, हम भी बहुत अच्छी फैमिली से काम कर रहे हैं। और इतना है कि भाई हर चीज़ के हिसाब से तुम इंडस्ट्री में सबको डरा के रख सकते हैं कि हम बदमाश हैं, हम बदमाश हैं, ठीक है। तुम अच्छे लोगों से मिले नहीं हो, अभी तुमसे बड़े बड़े भी होंगे, हमसे बड़े बड़े भी होंगे, बैठे होंगे, पर हर जगह हाथ नहीं डालना। दोस्तों, अगली खबर एलोन मस्क से जुड़ी है। मस्क ने रिसेंटली व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना फेयरवेल अटेंड किया था, जहां उनकी आंख के नीचे एक ब्लैक आई देखा गया। जब उनसे इस ब्लैक आई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मजाक में उनके बेटे ने उनका मुक्का मार दिया था। I wasn't anywhere near France, so but What's that mean? I didn't notice it. First lady of France. I didn't notice. So yeah, no, I was just messing around with Lex, and I said, "Go ahead, punch me in the face," and he did. Turns out even a 5-year-old punching you in the face actually does. That was X that did it? X, if you knew X. That's what it's about right now. I didn't really feel much at the time, and then I guess it bruises up. But I just watched around with the I kids. didn't notice it actually. दोस्तों, बात करते हैं एमी वनटाई के बारे में। रैपर एमी वनटाई ने सिद्धू मूसेवाले को ट्रिब्यूट देते हुए एक नया गाना रिलीज किया था। इसके बाद उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो उनको जान से मारने की धमकी भी मिली थी और न्यूज के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये धमकी उनकी कंपनी के कॉन्टेक्ट नंबर पर आई थी। क्या कांड है? वो एमिवे को थ्रेड कॉल आया है सिद्धू मूसेवाला के ट्रिब्यूट सॉन्ग पे। What are my words? I think everybody has the right to tribute to an artist that they respect, and I think Sidhu always is a legend, and he deserves respect, and he deserves music. But yeah, आप एमिवे को सपोर्ट कर रहे हो? American Music Award. I won one. Okay, guys, I'm going to America. I'm making new music. Love you guys. एमिवे को सपोर्ट नहीं करते हो? No, I didn't say that. But why you asking me? Ask me about my wins, my music. Have you heard Kashi to Kailash? Have you? Shiva Tanda, did you watch my video? दोस्तों, बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोण के बारे में। क्या दीपिका पादुकोण ने संदीप रेड्डी बांगा को एक्सपोज कर दिया है? अभी रिसेंटली दीपिका पादुकोण ने डायरेक्टर संदीप रेड्डी बांगा के साथ एक फिल्म स्प्रिट से अपना नाम वापस ले लिया है। इसी को लेकर उनकी तरफ से एक वीडियो सामने, जहां उन्होंने इस पूरे रीजन के बारे में बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। A recent incident where a director offered us a film and said, you know, creatively I liked it. And then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge, and it kind of went back and forth where he came back and said, you know, actually we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, you know. So I said, okay, then tata goodbye, because I know my track record, I know what I'm worth, I know that his films haven't been doing as well as my films have been doing. दोस्तों, बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। रिसेंटली कोविड-19 के केस इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रिसेंट टाइम में एक्टिव केसों की संख्या लगभग 3758 तक पहुंच गई है और केरला में सबसे ज्यादा केस देखे गए हैं। डॉक्टर्स ने लोगों को मास्क पहनने और भीड़-भाड़ में जाने से बचने के लिए सजेशन दिए हैं। तो डॉक्टर आपसे जानना चाहूंगी, इसी सब प्रिकॉशन ले सकते हैं इस बात पर? ये देखा गया है इस समय की कोविड की मात्रा बढ़ रही है, अखबारों में भी आ रही है, डॉक्टर भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोई डरने की बात नहीं है। इस बार सर केसेस की अगर मैं बात करूं, पहले वो हिंट था, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा था सडनली और उसकी वजह से पता चल रहा था कि यस अब कोविड हो गया है। सो अभी भी इस तरह के कुछ केसेस आए हैं? नहीं, पहले और अभी में काफी फर्क है। पहले एक ऑक्सीजन 60-70% आते थे और पेशेंट चल के आते थे, वो सीवियर वेरिएंट होते थे कोविड के। इस समय जो पेशेंट आ रहे हैं, आमतौर पर वो पेशेंट आ रहे हैं जिनको पहले से कोई बीमारी हो, जैसे बुजुर्ग हो, कोई लिवर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो, ऐसे मरीज जिसकी इम्यूनिटी या सहन शक्ति कम हो, उन्हें जल्दी कोविड लग जाती है। और उनकी जो लक्षण आ रही है, बुखार, दम, अस्थमा जैसे, खांसी, सर्दी,
ये सब लक्षण दिख रहे हैं। दोस्तों बात करें राजीव फिटनेस के बारे में। इसलिए राजीव फिटनेस के इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी सामने जा पर वो एक चीज को लेकर काफी तक कंफ्यूज है कि क्या हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों सुबह के बज रहे 4:15 सॉरी, और मैंने सुबह सुबह एक रील देख ली कि अगर जीवन में कुछ बनना है तो या तो अपनी नींद त्याग दो या अपने सपने त्याग दो। बेंच मैंने कहा नींद त्यागो, मैंने मारा गाड़ी में सेल्फ और मैं हो गया तैयार हाथ मुंह धो के भाई। फिर थोड़ी दूर घर से आके समझ में आ रही मैं जाऊं कहाँ। चल नींद तो मैंने त्याग दी, अब कहाँ जाऊं, अब क्या करूं। हर आदमी के साथ ये कंफ्यूजन है। ये बड़ी बड़ी बात है पॉडकास्टों में लोग सक्सेसफुल होने के बाद, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को समझ में नहीं आता हम जाएं कहाँ। नींद तो त्यागने को हम तैयार है, चलो त्याग देंगे, नींद कहाँ जाऊं, क्या करूं। देखो कहाँ जाके कुछ सक्सेसफुल होता हूं मैं। नींद तो मैं त्याग आया घर से, मैं निकला घर से गड्डी लेके, सक्सेसफुल कहाँ जाके होऊंगा बहन, कहाँ पिंचर लगाऊं। दोस्तों बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। रिसेंटली आशीष चंचलानी की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने छाप अपने फैंस को दिखा रहे हैं उनकी न्यू वीडियो के ट्रेलर को 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल दोस्त के बारे में। रिसेंटली टेक्निकल दोस्त की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल को रोस्ट करते हुए एक वीडियो सामने छाप उन्होंने हॉस्पिटल स्कैम, हाई चार्जेस, इंश्योरेंस फ्रॉड को लेकर काफी सारी बातें रिवील करी हैं। हुआ पड़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्द से जल्द और बहुत ही जल्द। 5 लाख रुपए जमा करा दो तब हम ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। ये रिपोर्ट देख लो, 44% टेस्ट सर्जरीज बिना जरूरत के कर दी जाती है पेशेंट की, केवल पैसे बनाने के लिए। जैसे अपने आसपास आप देख रहे हो, कोई प्रेग्नेंट महिला आपने बढ़िया चल रहा था उसका हिसाब किताब, 7-8वां महीना हुआ, हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल में कह दिया भाई बच्चे की तो धड़कन कम है, बच्चे की तो शुगर कम है, बच्चे के तो पानी भर गया है, बच्चा तो ठुपका मारे जा रहा है पेट में, इसके तो ऑपरेशन की जरूरत है। और बिना जरूरत के सी सेक्शन सर्जरी, जिसे पेट काट के सर्जरी कहते हैं, वो कर दी जाती है। 7 महीने तक पास वाली डॉक्टर के दिखा रहे थे, बढ़िया टेस्ट चल रहा था, बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा था, अचानक बच्चे की धड़कन कम हो गई और फिर भी डिलीवरी के बाद भी उसे आईसीयू में रखा जाता है, जिसे छोटी सी बच्चों का आईसीयू कहा जाता है, वहां भी रख लिया जाता है। तुम्हें और हमें घंटा आइडिया नहीं है कि उसकी जरूरत थी कि नहीं। हर 5 में से 1 महिला की सी सेक्शन सर्जरी की जा रही है और जरूरत भी नहीं हो रही। डॉक्टर को टारगेट दे दिया जाता है पूरा करने के लिए, फालतू के टेस्ट लिखो, फालतू की सर्जरी लिखो, फालतू की दवाइयां लिखो, टारगेट पूरा करो। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में उसे भर्ती करो, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किया सर्जरी के लिए, ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।